हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के सामने श्रृंखला परीक्षण का पहला अभ्यास लेकर आया हूँ। श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे हैं आप लोग। श्रृंखला परीक्षण का जो पहला अभ्यास कार्य है वो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्रृंखला परीक्षण चलती कैसे है, क्रम कैसे चलता है, श्रृंखलाएं बनी कैसे होती। देखिए, श्रृंखला परीक्षण में जो क्रम है बच्चों, वो इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। संख्याएं जो श्रृंखला परीक्षण की मिलेंगी हमको, जैसे हम आपको देखते हैं, क्लास में पढ़े हैं, ये संख्याएं जो हमारे पास हैं, ये संख्याओं का एक क्रम है, निश्चित क्रम है। ये क्रम में आगे बढ़ती हैं और ये किस क्रम में आगे बढ़ेंगी वो क्रम आपको मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आना चाहिए और बढ़िया बेहतर ढंग से अगर ये सभी समझेंगे क्या लिखा है, कैसे हम इनको समझ पाएंगे, तो जो ही हम इनको समझ पाएंगे तो हम समझ जाते हैं करना हमको क्या है। अगर हम समझ पाएंगे तो श्रृंखला परीक्षण में क्या करना है, जो संख्याएं लिखी होंगी वो एक निश्चित क्रम में होंगी। कोई संख्याओं का एक निश्चित क्रम होगा। जैसे जोड़ है तो एक निश्चित क्रम का जोड़ होगा। मान लीजिए अगर दो का योग कर रहा है तो दो ही दो का योग करेगा, एक निश्चित क्रम का जोड़ होगा। दो के बाद एक श्रृंखला चलेगी, दो में तीन के बाद में, तीन के बाद में चार का जोड़ होगा, चार के बाद में पांच का जोड़ होगा, छह का जोड़ होगा। संख्याएं एक निश्चित जोड़ में आगे बढ़ती हैं। आप बात को समझ रहे हैं कि अगर जो हमारे पास संख्याएं हैं वो एक निश्चित जोड़ में आगे बढ़ेंगी। तीन का जोड़ कराना है, चार का जोड़ करेगा, पांच का जोड़ करेगा, फिर इसके बाद एक निश्चित क्रम का जोड़ करता चला जाएगा। अब कह रहा है संख्याएं एक निश्चित क्रम में घटती हैं। अब यही संख्याएं एक निश्चित क्रम में अगर जोड़ कर रही, देखिए ये क्रम संख्याओं का जोड़ था। अभी भी संख्या यदि दो दो जोड़ रहा है तो दो ही दो जोड़ेगा। यदि तीन तीन जोड़ रहा है तो ये क्रम जोड़ का होता है बच्चों, है ना। ये तीन तीन संख्याओं में जोड़ रहा है तो पहला नियम यह है कि संख्या एक निश्चित क्रम में जोड़ से आगे बढ़ती है। हमें निश्चित क्रम में देखना है पहले की संख्याओं में किसी संख्या का जोड़ तो नहीं है। फिर देखिए, निश्चित क्रम में किसी संख्या घट रही है तो घटती चली जाएंगी। यदि संख्याएं घट रही हैं तो घटती चली जा रही हैं तो एक निश्चित क्रम में घटाव होगा, घटाना होगा। अगर दो घटाए होगा तो बेटा दो ही दो घटाता चला जाएगा हर संख्याओं में। यदि जोड़े होगा, देखिए और कुछ घटाए होगा तो दो घटाएगा, तीन घटाएगा, चार घटाएगा, पांच घटाएगा, इसी क्रम में घटाते हुए चला जाएगा बच्चों। यदि इन संख्याओं में पहले दो घटा रहा है, देखिएगा फिर क्या कर रहा है, एक घटा रहा है, तो ये निश्चित क्रम में घटती हुई चली जाएंगी। या पांच घटा रहा है, फिर चार घटा रहा है, फिर तीन घटाएगा, फिर दो घटाएगा, फिर हम जीरो घटाकर संख्या प्राप्त कर लेंगे। आप समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है कि अगर संख्याएं घटते क्रम में हैं तो हमें घटाकर संख्याएं प्राप्त कर लेना है। देखिए, एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करती है। संख्याएं एक निश्चित संख्या में एक दूसरे में गुणा करती हैं बच्चों। अब दूसरी संख्या क्या, पहला जोड़ कर लेती हैं, घटती क्रम में लिखते हैं, गुणा करने के क्रम में आती हैं, तो संख्याएं एक दूसरे के निश्चित क्रम में क्या होता है, गुणा होता है। तो जैसे बच्चों देखते हैं कि दो का गुणा, यदि संख्याओं में दो का गुणा हो रहा है तो क्रमशः दो का गुणा ही होता चला जाएगा सभी संख्याओं में। यदि तीन का गुणा हो रहा है तो तीन का गुणा होता ही चला जाएगा बच्चों। यदि एक बार दो का गुणा हो रहा है, एक बार तीन का गुणा हो रहा है, एक बार दो का गुणा हो रहा है, फिर तीन का गुणा हो रहा है, तो यही क्रम बढ़ता चला जाएगा बच्चों। यदि गुणा होता चला जा रहा है संख्याओं के बढ़ते क्रम में, तो गुणा बढ़ते क्रम में होता चला जाएगा। दो का, तीन का, चार का, पांच का। संख्या एक निश्चित जो संख्याएं होती हैं वो गुणे के क्रम में भी आगे बढ़ती हैं, गुणा करके आगे बढ़ती हैं, है ना। फिर कह रहा है संख्या एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग करने पर आगे बढ़ती है।
अनिश्चित संख्या से भाग करने पर जिस प्रकार से गुणा करके आगे बढ़ रही है संख्याएं, उसी प्रकार से संख्या आगे बढ़ रही। यदि घट रही है तो देखना है पहले कि 2 का भाग किए हैं तो 3 का भाग किए करे हैं करके लिखी है, फिर संख्या 4 का भाग करके लिखेगी, फिर संख्या 5 का भाग करके लिखेगी। ये भाग के क्रम होंगे। यदि सब में 2 का ही भाग किया है तो 2 का ही भाग करते चलेंगे, हम भी 2 का भाग करते चलेंगे, अर्थात संख्याएं जिस क्रम में चलेंगी हमें भी उत्तर उसी क्रम में प्राप्त करना है। बच्चों आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यही क्रम चलता चलेगा तो आगे कह रहा है, देखिए प्राप्त होती हैं। फिर कह रहा है संख्याएं एक निश्चित क्रम में, यहां देखिए फिर आगे देखिएगा, कह रहा है संख्याएं एक निश्चित जोड़ और गुणा या जोड़। संख्या एक निश्चित गुणा और जोड़ से प्राप्त होती हैं। पहले कह रहा है जोड़ और गुणा, अर्थात संख्याओं में पहले 2 जोड़ दिया है, फिर 2 का गुणा कर दिया है, 2 जोड़ कर 2 गुणा किया है, फिर 3 जोड़ करके 3 का गुणा किया है। समझ रहे हैं, 3 जोड़ करके 3 का गुणा किया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं। 4 जोड़ देगा 2 का गुणा कर देगा, या 4 जोड़कर 4 का गुणा करेगा, या इसी में 5 जोड़कर अगली संख्या 5 का गुणा होगा। तो ये एक निश्चित क्रम है संख्याओं का, गुणे का भी, कि 2 जोड़ करके 2 का गुणा कर रहा है, 3 जोड़ करके 2 का गुणा कर रहा है, 4 जोड़ करके 2 का गुणा कर रहा है। तो पहले जोड़ और गुणा, जो कह रहा है जोड़ और गुणा के क्रम में आगे बढ़ती हैं, या गुणे और जोड़ के क्रम में आगे बढ़ेंगी। संख्याओं में 2 का गुणा करके 2 जोड़ देगा, 3 का गुणा करके 2 जोड़ देगा, या 4 आगे देखेंगे 4 का गुणा करके 2 जोड़ देगा। तो इस तरह से जोड़ और गुणा के क्रम में आगे बढ़ेंगी। ये संख्याएं आपस में इधर उधर हो सकती हैं, जोड़ के क्रम में आगे बढ़ती हैं। आगे देखिएगा, संख्याएं एक निश्चित घटाव और गुणा के क्रम में आगे बढ़ती हैं। गुणा या घटाव के क्रम में आगे बढ़ती है। जिस प्रकार से जोड़ के क्रम में आगे बढ़ रही हैं बच्चों, उसी प्रकार से क्या कहता है, गुणा और घटाव के क्रम में आगे बढ़ेंगी। यदि संख्याओं में 2 का गुणा कर रहा है, 2 घटा रहा है, तो वही क्रम आगे चलेगा। संख्याओं में 2 गुणा करके 2 घटाएगा, या ये क्रम चलेगा हर बार 2 का 2 ही घटाएगा, या क्रम चलेगा 2 का गुणा करेगा, 3 का गुणा करेगा, 4 का गुणा करेगा, क्रमशः 5 का गुणा करेगा। इसमें 2 ही 2 घटाते हुए चलेगा। या घटाव और गुणा, देखिए गुणा और घटाव, घटाव और गुणा 2 अलग अलग लिखा हूं मैंने। घटाव और गुणा, पहले घटाएगा फिर गुणा करेगा। तो ये देखिए संख्याएं इस क्रम में चलेंगी कि 2 घटा के 2 का गुणा किया है तो इस तरह चलेगा, 2 घटा के 3 का गुणा किया है तो इस तरह चलेगा, 2 घटाकर 4 का गुणा किया है तो इस तरह चलेगा, 2 घटाकर 5 का गुणा करेगा। तो संख्याओं का क्रम बच्चों इस तरह चलेगा। सीरियल जो श्रृंखला का सीरीज है वो सीरीज इसी तरह चलेगी बच्चों। घटाव और गुणा की, घटाव और गुणा की, गुणा और घटाव की, ये कह रहा है गुणा और घटाव की। तो गुणा और घटाव से हम आगे बढ़ेंगे, तो गुणा और घटाव से आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एक सीरीज आगे बढ़ती है जो श्रृंखला नियम का मतलब, अर्थात जो नियम यहाँ लग जाता है उसी नियम का पालन करती है। ये श्रृंखला परीक्षण पढ़ने से पहले इन सभी चीजों को हमें ध्यान से समझना है। फिर कह रहा है संख्याएं, देखिए आगे कह रहा है संख्याएं वर्ग के योग में आगे बढ़ती हैं। लास्ट देखिए, लास्ट ऑप्शन में, लास्ट में यही है, फिर थोड़ा से कट गया है, मैं बता दूंगा क्या लिखा है। आगे देखिए, संख्याएं वर्ग के योग में बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, वर्ग के योग में बढ़ती हैं। यदि 2 का वर्ग करके कुछ जोड़ दिया है, आगे फिर क्या करेगा, 3 का वर्ग करके कुछ जोड़ देगा, फिर 4 का वर्ग करके कुछ जोड़ देगा। क्रम में आगे बढ़ेंगी, वर्ग के योग में या घटते घटते में आगे बढ़ेंगी। जैसे देखिए 2 का वर्ग किया है, 1 घटा दिया है, 3 का वर्ग किया है, 3 का वर्ग किया है, 1 घटा दिया है, 4 का वर्ग करके 1 घटा दिया है। तो हम भी 5 का वर्ग करके घटा के नई संख्या प्राप्त कर लेंगे। इस नियम का पालन करती हैं संख्याएं। घटाव से बढ़ती चलती है, आगे चलती हैं, उसी प्रकार से संख्याएं वर्ग में आगे बढ़ती चली जाती हैं।
अब आगे क्या लिखा था नीचे, ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये सब व्हाइट होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लिखा क्या है, लिखा ये है कि अगली संख्याएं घन के क्रम में आगे बढ़ती है। अगर देखिए 2 का घन है तो 2 के घन में जोड़ करके आगे 1 बढ़ाएगा। 3 का घन है तो 3 के घन में 1 जोड़ सकता है, 2 जोड़ सकता है, ये पहले 1 के जोड़ में आगे बढ़ेंगी, फिर 4 के घन में 1 के जोड़ में आगे बढ़ती हैं, ये क्रम चलेगा। या फिर 2 के घन में 2 जोड़ेगा, 3 के घन में 3 जोड़ेगा, 4 के घन में 4 जोड़ेगा बच्चों। ये क्रम में आगे बढ़ेंगी, जितने का घन होगा उतना जोड़ देगा, जितने का घन होगा उसमें से 1 घटा 1 जोड़ देगा, 2 जोड़ देगा। ये जोड़ के क्रम में, घन के जोड़ के क्रम में आगे बढ़ती हैं संख्याएं। अब घन के घटाव के क्रम में आगे बढ़ती हैं। जैसे 2 का घन है बच्चों, 2 के घन में अभी 1 जोड़ कर लिख रहा था, अब 1 घटा कर लिख देगा। 3 के घन में 1 घटा कर लिख देगा, या 2 घटा के लिख देगा, या 4 के घन में 4 के घन में 3 घटा कर लिख देगा, 5 के घन में 4 घटा कर लिखेगा। तो ये क्रम आगे बढ़ता है, घटाव के भी क्रम में, जोड़ के भी क्रम में। समझ रहे हैं बात को? हमें श्रृंखला परीक्षण में इन सभी बिंदुओं को देखना है कि संख्याएं जोड़ के क्रम में आगे बढ़ती हैं, घटते क्रम में आगे बढ़ती हैं, गुणा के क्रम में आगे बढ़ती हैं, संख्याएं भाग के क्रम में आगे बढ़ती हैं, गुणा और जोड़ के क्रम में आगे बढ़ती हैं, जोड़ और गुणा के क्रम में आगे बढ़ती हैं, संख्याएं वर्ग के क्रम में आगे बढ़ेंगी, संख्याएं घन के क्रम में आगे बढ़ेंगी। ये नियम है इसके कुछ। अब आओ बच्चों आगे हम सवाल देखते हैं, है ना, इनके साथ अभ्यास करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा अभ्यास कार्य का। पहले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है ना। अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। पहले हमें देखना है संख्याएं आपस में आगे बढ़ रही हैं तो जोड़ के क्रम में बढ़ रही हैं कि घटाव के क्रम में बढ़ रही हैं। तो हमें देखना है पहले कि संख्याएं बढ़ रही हैं तो बढ़ती चली जा रही है, मतलब एक संख्या देखिएगा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, 13 से अगली संख्या हमें क्या करना है बच्चों, प्राप्त करनी है। तो जो हमें अगली संख्या बच्चों प्राप्त करनी है वो संख्या हमको ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। तो हम वही क्रम देखेंगे जो अभी हम कह रहे थे कि जोड़ के क्रम में संख्याएं। अब देखिए संख्या आगे बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में है, तो क्या करना है हमको, बढ़ते क्रम में है तो या तो जोड़ होगा या तो गुणा होगा। तो अब हम पहले काम क्या करते हैं कि जोड़ कर देख लेते हैं। तो 1 में जब हम देखिए 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होता है। और 3 में देखिए यदि 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब 2 ही 2 का जोड़ है तो हम भी 2 जोड़ते चलते हैं, है ना। 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होगा। और 7 में फिर अब देखिए बच्चों 2 जोड़ना है तो 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ कोई गलत संख्या नहीं मिलान करा रहा है, ये सीरीज सही है। हमारा यहाँ 9 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा रूल गलत है, हमारा रूल गलत है। इसलिए ये ना सोचिए कि यहाँ सीरीज 9 के 11 की जगह में 9 होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ गलत सीरीज नहीं ढूंढा रहा है। सीरीज अर्थात श्रृंखला के क्रम में हमके अगली वाली श्रृंखला ढूंढना है, 13 के बाद वाली श्रृंखला ढूंढना है। तो इसलिए यह नियम का पालन नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पर यह नियम नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, देखिए 7 है, 11 है, 13 है, अर्थात ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। तो जब अभाज्य संख्याएं हैं तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, बोलिए कितने हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 17, बी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। अगला सवाल चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला अभ्यास ये देखिए, दूसरा नंबर ये भी देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, संख्याएं आगे बढ़ रही हैं बेटा, देखिए बढ़ते क्रम में है, घट नहीं रही हैं। जब बढ़ते क्रम में है तो या तो जोड़ होगा या तो गुणा होगा या वर्ग होंगी संख्याएं। संख्याएं सब वर्गघन नहीं दिख रही हैं। अगर वर्गघन दिख रही हैं देख लेते हैं, वर्गघन दिख रही हैं। अगर आपको 1 का वर्ग लग रहा है कि 1 का वर्ग है बेटा, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 9 होगा। देखिए लिखी है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, लिखा है।
5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। अब हमें क्या लिखना है बच्चों? जब क्रम से सभी संख्याओं का वर्ग ही लिखा है तो हम सभी संख्याओं में अगली संख्या का 7 का वर्ग लिख देंगे, 49 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? है ना, आ जाएगा 49 वाली संख्या यहाँ सही होगी। यहाँ का उत्तर डी नंबर सही होगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला देखते हैं अभ्यास कार्य बच्चों। 1, 2, 4, 7, 11, 16 अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, एक में प्लस कितना करते चला गया है, कितना जोड़ते गया है, घटाते गया है, क्या करते गया है, देखते हैं बच्चों। एक में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ दिया है, 2 हो गया है ना। अब 2 में कितना जोड़ दिया है? 2 जोड़ दिया है, 4 हो गया है। 4 में 2 जोड़ देंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि क्रम 1, 2, 3 से चल रहा है, 7 हो जाएगा। देखिए जोड़ रहा है, 7 मिल रही है हमको संख्याएं। अब 7 में 4 जोड़ देंगे, क्रम जोड़ने का सही होना चाहिए। 7, 4, 11 संख्या प्राप्त हो गई है। 11 में हम 5 जोड़ देते हैं, 16 होगा। संख्या वही प्राप्त हो रही है जो वहां लिखी है। अब 16 में बच्चों क्या जोड़ देंगे? 6 की 7, 6 जोड़ देंगे कि क्रम से संख्या चल रही है तो 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगी। अगली संख्या बच्चों क्या आएगी? 22 आएगी। सी नंबर उत्तर हमारा सही होगा। यहाँ कितनी संख्या भरेंगे? 22। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। समझ में आने लगा है? संख्याओं में जोड़, संख्याओं में गुणा, संख्याओं में वर्ग, यही किया, यही करेगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? अगला सवाल कह क्या रहा है? 16 संख्या, पहले जो पहली संख्या होती है उसे पहले समझ कर लिखते हैं। 16 में कितना जोड़ा है? 2, 18 हो गया है। 18 में कितना जोड़ दिया है? पहले इसको समझना है। 18 में कितना जोड़ दिया है ना? 18 में 3 जोड़ दिया है, 21 हो गया है। देखिए क्रम भी मिल रहा है, 2, 3। अब यही क्रम में चलते हैं। 21 में बेटा कितना जोड़ देते हैं? 4 जोड़ देते हैं, 25 प्राप्त हो रहा है। जोड़ ही लिखा है इसमें, 25 प्राप्त हो रहा है, 25 मिल रहा है, संख्या मिल रही है। अब 25 में बच्चों कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। 30 संख्या आगे लिखी है और 30 में हमें क्या जोड़ना है? यहाँ क्रम क्या कह रहा है? 6 जोड़ना है। 36 संख्या लिखी है। अब 36 में बच्चों क्या जोड़ देंगे? क्रम हमारा क्या कह रहा है? 7 का। 7, 6, 13 कितना हो जाएगा? 43 संख्या प्राप्त होगी। 43 हो जाएगी। यहाँ संख्या कौन सी आएगी? 43 आएगी। यहाँ कौन सी संख्या? सी नंबर उत्तर हमारा सही होगा। मिल रहा है ना बच्चों? देखिए ये सब हमें बड़े ध्यान से देखना है। क्रम क्या कह रहा है? जोड़ का कह रहा है तो जोड़ करेंगे, गुणा का कह रहा है गुणा करेंगे, घटाव का कह रहा है घटाते चलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। एक यहाँ गैपिंग किए है, एक यहाँ खाली स्थान है। दोनों खाली स्थान में एक एक सवाल पूछ रहा है। अब हमें भरना है, दोनों जगह भरना है। तो दोनों जगह के 2-2 ऑप्शन दिए हैं एक साथ में, है ना। अब हमें 1 से 4 कैसे प्राप्त हुआ, 4 से 12 कैसे प्राप्त हुआ, 12 से 15 कैसे प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि 1 से 4 कैसे प्राप्त हो रहा है। 3 में 4 आ गया, 4 हो गया, मान लेते हैं इतना। क्यों? अब 4 में हम ये देख लेते हैं, 4 में कितना जोड़ दिया है? 6। 4 में कितना जोड़ेगा? बहुत ज्यादा, या तो गुणा किया होगा। ये क्रम हमारा जोड़ का नहीं सही। अब यहाँ जोड़ का फार्मूला नहीं लगेगा बच्चों। अब देखते हैं यहाँ किसका फार्मूला लगेगा। अगर 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, तो इसे 3 का वर्ग होना चाहिए, है ना। अब यहाँ क्या है? यहाँ 3 का वर्ग नहीं है, अगली कोई संख्या और है ना। जो संख्या है उसे कैसे देखेंगे कि संख्या कैसे आ रही है? फिर 3 जोड़े हैं, देखिएगा, गौर करिएगा। 1 में कोई संख्या गुणा करेगा तो उतनी ही होगी, है ना। अब देखिएगा, जोड़ लेते हैं। 1 में 3 जोड़ दिया है, 4 हो गया। 4 में फिर क्या किया है? 3 का गुणा कर दिया है, 12 हो गया। अब 12 में देखिएगा, 12 में 3 जोड़ दिया है, 15 हो गया है। वही एक बार 3 जोड़ता है, एक बार 3 का गुणा करता है। एक बार प्लस कर रहा है, एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या करते हैं? 15 में हम बच्चों क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे।
45 हो जाएगा। अब 45 में बच्चों क्या करेंगे, 45 में अब 3 जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार 3 घटा रहा है, 48 हो गया। मिल गई ना संख्या, अर्थात ये हमारा यहाँ उत्तर 45 वाला सही है। 45 वाला ऑप्शन में देखेंगे, अगर 45 वाला एक ही ऑप्शन है तो एक नंबर सही होगा, है ना। अब सही हो तो है, लेकिन यहाँ पर 45 हमारा ऑप्शन आ गया। अब अगली संख्या भी एक ज्ञात करनी है, यही 48 के आगे चलते हैं। एक बार 3 जोड़ दिया है, एक बार 3 गुणा कर दिया है। अब 48 में हमें क्या करना है बच्चों, 3 का गुणा करना है। तो 8 तिक 24, हासिल आए 2, 3 चौक 12, 12 और 3, अरे वो 12 और 2 तो कितना हो जाएगा 14, 144, 144 लिखा है, 144 संख्या होगी। तो 144 में अब बेटा क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज में एक बार 3 जोड़ा है, फिर गुणा किया है, फिर जोड़ा है, फिर गुणा किया है, फिर जोड़ है, फिर गुणा है, अब जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा 147। लास्ट वाली संख्या कितनी मिलेगी बच्चों, 147। 147 इस ऑप्शन में सही है, अर्थात ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 147 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी 2-2 की गैपिंग करा रहा है ना, करा रहा है ना 2-2 की गैपिंग। 4, 10, 22, 46, 94 में दो देखना है, दो हमें निकालना है, दो संख्याएं निकालनी है। अब देखिए 4 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया, देखिएगा क्या कह रहा है, 4 के बाद डायरेक्ट कितनी संख्या आ गई है, 10 आ गई है। तो 4 में 2 का गुणा करेगा क्या, देखते हैं, फिर कितना करेगा, जोड़ेगा, फिर 10 में 2 का गुणा करेगा, 2 जोड़ दिया है, फिर क्या करेंगे, वही काम है। देखिए 4 संख्या है, 4 में 2 का गुणा किया है, 8 हो गया है, 8 में 2 जोड़ दिया है बच्चों, 10 हो गया है। अब हम 10 में गुणा 2 का करेंगे, 10 दुनाई 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ दिए, 22 हो गया है ना बच्चों। अब 22 में 2 का गुणा करेंगे, 44 हो जाएगा, 44 में 2 जोड़ देते हैं, 46 हो जाएगा। अभी क्रम सही चल रहा है। और 46 में बच्चों कितना करना है, 2 का गुणा करना है, 6 दुनाई 12, 4 दुनाई 8, 1 9, 92 हुआ। 92 में 2 जोड़ना है, 94 हो जाएगा। देखिए 94 संख्या लिखी है। अब हम 94 में क्या करेंगे बच्चों, 2 का गुणा करेंगे। देखिए 94 में क्या करेंगे बच्चों, 2 का गुणा करेंगे, 4 दुनाई 8 और 9 दुनाई 18, है ना, 188 हो गया। 188 में 2 जोड़ देते हैं, 190 हो जाएगा। 190 की संख्या लिखी है, अब आगे की संख्या हमको निकालनी है, तो एक बार 2 गुणा करना है, 2 जोड़ना है। तो क्या करना है, 190 में बच्चों 2 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 0, 9 दुनाई 18, है ना, या 8 और 2 1 2 1 3, तो या तो 19 दुनाई 38 होगा, 380। 380 में 2 जोड़ देंगे, 382। पहली संख्या हमको क्या मिलेगी बच्चों, 382। अगर देख लेते हैं 382 का एक ही ऑप्शन है, तो 382 वाला बी नंबर सही होगा। लेकिन अभी हमें एक संख्या और प्राप्त करनी है। अब हम 382 में बच्चों देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 382 में आगे का गुणा करके देख लेते हैं, गुणते 2, 382 में 2 का गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 8 दून 16, है ना, 3 दुनाई 6, 1 7 में फिर 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 6 766। 766 यहाँ संख्याएं प्राप्त हैं। कितनी प्राप्त हुई संख्याएं बच्चों हमको, 383 अगली वाली संख्या प्राप्त हो, 382 और 766। कितनी संख्या प्राप्त हो गई, 2 संख्याएं हमें आगे बढ़ना है। ये श्रृंखला पूरी हो गई ना, ये श्रृंखला पूरी करना था, पूरी हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगली श्रृंखला देखते हैं। देखिए ये श्रृंखला जो है, हाँ मतलब ये श्रृंखला दशमलव में बनकर आ गई है। कैसी है, दशमलव में बनकर आ गई है। अब इस श्रृंखला को हमें समझना है कि दशमलव में बनकर आ गई तो मतलब क्या है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिए, 7 है, 10.5 है, 15.7 है, फिर इसके बाद एक श्रृंखला यहाँ की गैपिंग है, यहाँ की एक श्रृंखला पूछ रहा है, फिर 35.4 है, 53.1 है, फिर आगे की श्रृंखला पूछ रहा है बच्चों। 2 श्रृंखलाएं हमको 2 जगह की निकालनी है,
तो दो क्रम दिया है, देखिए कामा लगाकर दो संख्याएं दी है, दो संख्याएं हमको प्राप्त हैं। देखिए दो संख्याएं प्राप्त हैं बच्चों, है ना। और जब दो संख्याएं प्राप्त हैं तो हमें करना क्या है, अब दशमलव में संख्या है तो जरूर गुणा होगा, भाग होगा। किसी संख्या का ज्यादा है तो जोड़ है, गुणा है, भाग है, इतना देखते हैं। 7 में कितना जोड़ देते हैं कि 10.5 हो जाएगा। 3.5 जोड़ दें तो कितना होगा बच्चों, 10.5। अब ये 3.5 क्या है, 7 का आधा है, अर्थात उसी संख्या का आधा इसमें जुड़ा है क्या। देखिए 10.5 का जितना आधा होगा, 10.5 का आधा कितना होगा, 5 अगर 2 हो रहा है, देखिए 2 5 हो रहा है, 5.25। 10.5 में 5.25 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 15.7। लिखा है ना, 7 5 प्राप्त होता है। अब 15.5 में इसी का आधा जोड़ देते हैं। 15.5 में या 7 में, 15.7 में 15.7 का आधा क्या होगा, क्या होगा, 7 दून 14 होगा तो 7.85 होगा। बोलिए कितना होगा। आप देखिएगा, अब 15 है, 15 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 22 और 1 23। अगर हो यहां से प्राप्त होता है 5 8 1 प्राप्त होता है तो यहां संख्या होगी 23.6। यहां निकल आएगा बच्चों 23.6, ये संख्या के योग से। अर्थात पिछली वाली संख्या का आधा जोड़ दिया है, 7 का आधा जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त कर लिया है, इस संख्या का आधा जोड़ करके ये संख्या प्राप्त कर लिया है। अर्थात 1/2 करना है, इस संख्या में 2 का भाग देकर जोड़ना है, फिर इसमें आधा प्राप्त कर लिया है 23.6। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 23.6 का ऑप्शन ये है, यही उत्तर सही हो जाएगा। आगे क्या करेंगे हम, 53, देखिए 53 लिखा है, 0.1 में 53.1 का आधा जोड़ देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। 53.1 का आधा क्या होगा बताइए, 53.1 का आधा क्या होगा, 26.5। 26.5 को जोड़ देंगे, अगली संख्या 7 9.6 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये संख्या प्राप्त होगी, अर्थात हमारा ए नंबर उत्तर सही है। इसी संख्या का आधा जोड़ते हुए चला गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये सब सरल सवाल हैं, श्रृंखला पूरी करनी है, और श्रृंखला पूरी कैसे करनी है जो हमने बताया। एक क्रम चलेगा, जोड़ का क्रम है तो जोड़ चलेगा, घटाना क्रम है तो घटाना चलेगा, है ना, गुणा का क्रम है तो गुणा करेगा, गुणा जोड़ का क्रम है तो गुणा करके जोड़ता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 4 से 23, 23 60, 60 से 121, देखिए बहुत ज्यादा संख्या है, बढ़ती जा रही, इकट्ठा बढ़ गई। 4 से 23, 23 से 60, 60 से 121, 121 से अब इस ध्यान दीजिए कि या तो घन है या तो वर्ग है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग नहीं, 3 त्रिक का 9। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, नहीं है, वर्ग नहीं है। अब क्या है बताइए, अब क्या हो सकता है, संख्याओं में गौर से देखिए, ये वर्ग घन हो सकती है या नहीं हो सकता है, घन करके घटाया हो, जो हमने लास्ट सवाल बता दिया था। तो 2 का वर्ग नहीं करिए, 2 का घन करिए। 2 का घन कितना होगा, नहीं 2 का घन नहीं हो जाएगा, 2 का वर्ग 3 त्रिक 9 त्रिक 27, हाँ वर्ग घन करिए तो 2 दूनी 4 दुनाई 8, 8 में 4 माइनस कर दिया है तो 4 प्राप्त हो गया है। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का वर्ग कर दिया है 27 है, 27 में कितना माइनस किया है, 27 में 4 माइनस कर देंगे 23 मिल जाएगा। देखिए संख्या मिल रही है। अब 4 चौक 16 चौको 64, 4 का घन है, 4 में 3 4 चौक 16 चौको 64, 64 में जो है संख्याएं 64 आ गई, 64 में 4 घटा दिया है 60 लिख दिया है। अब आगे की संख्या क्या है,
5 का घन होगा, 5 50 25 125, 125 में कितना घटा दिया है बच्चों? 4 घटा दिया है, 121 लिख दिया है, अर्थात घन में घटाया गया। कितना घटाया गया है? 4 घटाया गया। अब हम 6 के घन में घटाकर लिख देंगे, 6 छंग 36,